सिद्धं शुद्धं पर्णमीय जिणेन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरायणभूषणोदयं जीवस्य परुवडं वोच्छम्। गोमटसार जीवकांड ग्रंथराज में गुणस्थानों का वर्णन करते हुए 8 गुणस्थान का वर्णन लगभग हो चुका था, लेकिन अभी भी अष्टम गुणस्थान का वर्णन पूर्ण नहीं हुआ है। 8वें गुणस्थान में क्या क्या विशेष कार्य होते हैं ये तो आपको बताया था। अब सैद्धांतिक तरीके से उसमें क्या और विशेषताएं घटित होती हैं ये बताने के लिए ये गाथा नंबर 55 ये सामने आती है। निद्दापयले नट्ठे सदी आऊ उव समन्ति उव समया खवयम ढुक्के खवया नियमेण खवन्ति मोहम तु। यहाँ कहा जा रहा है जो अपूर्व करण नाम का गुणस्थान है उसमें ये कुछ कार्य होते हैं, और वह कार्य अगर हम समझना चाहें तो आचार्यों ने लिखा है कि उस अपूर्व करण गुणस्थान जो एक अंतर मुहूर्त काल का होता है उसमें हम कार्यों को देखते हुए उसके कुछ पोर्शन बना देते हैं जिन्हें हम भाग कहते हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा, ऐसे उसमें 7 पोर्शन बना दिए जाते हैं। कितने? यानी अपूर्व करण गुणस्थान के 7 भाग हैं, 7 उसके स्टेप हैं, उनमें अलग अलग कार्य घटित होते हैं। वो कार्यों का वर्णन यहाँ इस गाथा से किया गया है कि जो पहला भाग है उसमें निद्रा पहले नट्ठे। क्या होता है? निद्रा और प्रचला, ये दो जो है दर्शनावर्णी कर्म की ये प्रकृतियां हैं और इनको निद्रा में ही गिना जाता है। जो 5 प्रकार की निद्राएं हैं उनमें से ये 2 प्रकार की जो निद्राएं हैं, निद्रा और प्रचला, इनको यहाँ पर नट्ठे माने नष्ट हो जाने पर, है ना। अब नष्ट होने से मतलब यहाँ पर यह है कि इनका यहाँ पर जो बंध होता था 7वें गुणस्थान से भी 8वें गुणस्थान में भी, वो बंध इनका यहाँ पर विच्छुत्ति को प्राप्त हो जाता है। बंध इनका यहीं तक होगा। अगर आप लोगों को थोड़ी सी कर्मकांड की जानकारी हो तो जो 5 प्रकार की निद्राएं होती हैं, निद्रा, प्रचला, इसके अलावा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान ग्रद्धि, उनमें जो 3 बड़ी निद्राएं होती हैं उनकी उदय बंध विच्छुत्ति जो है वो दूसरे गुणस्थान में ही हो जाती है, जो 3 बड़ी निद्राएं। लेकिन ये निद्रा प्रचला का बंध चलता रहता है। तो यहाँ बंध की बात है, उदय तो इसके आगे भी चलता है। अगर आपको ध्यान हो तो 12वें गुणस्थान में द्विचरम समय तक इनका उदय चलता है। तो उदय में आना अलग बात और बंध होना अलग बात। यहाँ जो बात की जा रही किसकी? बंध विच्छुत्ति की। यानी अपूर्व करण गुणस्थान में या अपूर्व करण भावों में प्रवेश करने वाले जीव के लिए जब वो प्रथम भाग में होगा तो उस समय पर वो अपने परिणामों से निद्रा और प्रचला नाम का कर्म हमेशा जो बंध को प्राप्त होता रहता है उस बंध को वह रोक लेता है। बंध विच्छुत्ति करने के लिए अपूर्व करण गुणस्थान के परिणाम चाहिए, इससे ये सिद्ध होता है। अन्यथा निद्रा प्रचला का बंध निरंतर चलता रहता है। तो पहले भाग में निद्रा प्रचला की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। फिर उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें भागों में कोई कार्य दिखाई नहीं देते हैं। 6वें भाग में कुछ काम दिखाई देता है जिसमें कि 30 कर्म की प्रकृतियां जो नाम कर्म की मुख्य रूप से होती हैं परभव संबंधी, उन नाम कर्म की प्रकृतियों का बंध विच्छुत्ति उनकी उस अपूर्व करण के उस 6वें भाग में वहां हो जाती है। और फिर जो है 7वां जो भाग है उस 7वें भाग में हास्य, रति, भय और जुगुप्सा, ये 4 जो कर्म हैं 9 कषाय रूप में, इनकी बंध विच्छुत्ति उस 7वें भाग में हो जाती है।
तो इस तरह से कर्मों की जो बंध विच्छुत्तियां हैं वो इस 8वें गुणस्थान में 36 कर्मों की बंध विच्छुत्ति टोटल होती है। तो वह इस तरह से इन पार्टों में होती है। तो उसी को समझते हुए यहाँ लिखा है कि जब निद्रा और प्रचला की बंध विच्छुत्ति हो जाती है, लेकिन सदी आयु यदि है तो उपशमंति उपशमया, यानी कि आयु कर्म के सद्भाव में मनुष्य आयु के साथ साथ अगर उसके लिए कोई आयु का बंध हो चुका है तो वह उस आयु कर्म के होने के कारण से वह उन कर्म प्रकृतियों का उपशमन ही कर पाएगा, क्षय नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह आयु को बांधे हुए है। आयु को बांधे हुए होने का मतलब यह है कि वह आयु के सद्भाव के साथ में यदि है तो वो जीव भी उपशांत दशा को प्राप्त हो सकता है, कर्मों का उपशमन कर सकता है, लेकिन वो उपशम श्रेणी के साथ कर्मों का उपशमन करते हुए ही आगे बढ़ेगा। और जो जीव वहां पर आयु का बंध नहीं किए हुए है या आयु की उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो वह भी जीव उपशमन भी कर सकता है, क्षय भी कर सकता है। लेकिन जब वह आयु कर्म का जिस समय पर उसके लिए सद्भाव रहता है, तो उस आयु कर्म के सद्भाव में यहाँ एक चीज ये बताई जाती है कि इस जीव का मरण जो उपशामक होने जा रहा है, उपशम श्रेणी पर जो जीव आरोहण कर रहा है, उसका मरण अपूर्व करण के इस प्रथम भाग तक नहीं होगा, उसके आगे उसका मरण संभव है। क्या समझे? अपूर्व करण के प्रथम भाग में जब वह निद्रा प्रचला की बंध विच्छुत्ति कर रहा है, तब तक उसका मरण नहीं होगा। फिर उसके बाद उसका मरण संभव है। उसकी आयु यदि वहाँ पूर्ण हो जाती है चढ़ते हुए भी, तो भी उसका मरण हो सकता है, और उतरते हुए भी उसकी आयु पूर्ण होगी तो भी मरण हो सकता है, और 11वें गुण स्थान में उसकी आयु पूर्ण हो जाएगी तो वहाँ पर भी मरण हो सकता है। लोग ज़्यादातर 11वें गुण स्थान में मरण हो गया, ऐसा क्यों हो गया? केवल 11वें में ही मरण नहीं होता है, नीचे के भी गुण स्थानों में मरण होता है। उपशम श्रेणी में चढ़ते हुए जीव का भी मरण संभव है। तो केवल कब नहीं होगा? तो उसकी कंडीशन के लिए यहाँ ये लिखा हुआ है कि जब तक निद्रा प्रचला की बंध विच्छुत्ति है तब तक उसके लिए वह आयुष का सद्भाव रहेगा, उसके आयु के होने के उसके आयु का अभाव नहीं होगा। जो मनुष्य आयु है उसका अभाव नहीं होगा, माने उसका मरण नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि एक कथन होता है सामान्य दृष्टि से, एक कथन होता है विशेष दृष्टि से। जब सामान्य दृष्टि से कथन होता है तो वह सामान्य यानी मुख्य रूप से जो चीज़ें सामने होती हैं उनकी अपेक्षा से होता है। जैसे आपसे कभी कोई पूछा गया या आपने हमसे भी कभी पूछा कि महाराज जो अपूर्व करण के परिणाम कर रहा है तो वह अनुवृत्ति करण के परिणाम कर ही लेगा क्या? क्या बीच में मरण नहीं होता? तो हमने उस समय पर यही कहा होगा, हाँ नहीं होता। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो एक सामान्य कथन है। सामान्य का मतलब यह है कि जिस समय पर आप पूछ रहे हैं उस समय पर आपकी कोई विवक्षा नहीं है। अब अपूर्वकरण के परिणाम, अनुवृत्तिकरण के परिणाम तो कई जगह होते हैं। जब प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हुआ था तो वहां पर भी होते हैं, जब कर्मों का क्षय होता है वहां पर भी होते हैं, अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती वहां पर भी होते हैं। तो हम द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन होता है तो वहां पर भी होते हैं। तो हम ये नहीं समझ सकते हैं कि आप किस विवक्षा से पूछ रहे थे। तो हम जब उत्तर देंगे तो एक सामान्य की अपेक्षा से उत्तर देंगे। सामान्य का मतलब बहुतायत रूप में, जैसे प्रथमोपशम सम्यक दर्शन में उस जीव का मरण नहीं होता, छपक श्रेणी में उस जीव का मरण नहीं होता। तो सामान्य रूप से उपशमक जो होता है या जो भी अपूर्वकरण गुण स्थान को प्राप्त हो रहा है तो उसका मरण नहीं होता। ये सामान्य कथन है, ये हमेशा ध्यान रखो, एक सामान्य और एक विशेष। यदि आप विशेष पर्टिकुलर किसी गुण स्थान की अपेक्षा से पूछेंगे तो फिर उत्तर विशेष कहलाएगा, और आपने सामान्य पूछा तो हमने भी सामान्य से उत्तर दे दिया। तो आपने फिर अब कहो पहले तो आपने ऐसा कहा था, अब आप ऐसा कह रहे हो,
तो ये कोई विरोध नहीं कहलाता है, ये सामान्य विवक्षा और विशेष की विवक्षा कहलाती है, और ये हमेशा चला करती है। तो ये सामान्य और मुख्य गौण की जो विवक्षा है, सामान्य विशेष की जो विवक्षा है, इसको हमेशा ध्यान में रख करके ही कोई कथन संभव होता है। तो ये सूत्र हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि शास्त्रों में कोई भी कथन होते हैं वो सामान्य विशेष मुख्य या गौण की अपेक्षा से चला करते हैं। एक साथ सब कुछ कहना संभव नहीं होता है। तो जिस समय पर जो बात बताई जा रही है उसे आप सुन रहे हैं, कोई जब नई बात आए तो समझ लेना ये विशेष बात है, ये विशेष की विवक्षा हो गई, है ना। इसी को बोलते हैं अर्पिता नर्पित सिद्धे। क्या बोलते हैं? हाँ, इस तत्वार सूत्र का इसी सूत्र इसीलिए लिखा गया है। कोई भी वस्तु की सिद्धि स्वरूप की होनी है तो वह अर्पित या अनर्पित, जिस समय पर हमारे मन में वक्ता की इच्छा का नाम विवक्षा है। अब आप पूछ रहे हो सामान्य से, हम सोच रहे हैं प्रथमोपसम के बारे में, हम सोच रहे हैं छपक श्रेणी के बारे में, तो हमें दिख रहा है कि अपूर्वकरण के परिणाम प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि जीव को प्राप्त होते हैं, उसका मरण नहीं होता। अपूर्वकरण अनुवृत्तिकरण के परिणाम जब छपक श्रेणी वाले को प्राप्त होते हैं उसका मरण नहीं होता। अब इतनी सूक्ष्म बात को हम उस समय नहीं सोच रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ, उपसम श्रेणी ये अपूर्वकरण के परिणाम में मरण नहीं होता। लेकिन अब जब विशेष बात आई है तो ये यहाँ पर मुख्य है। ये किसकी अपेक्षा से आ गई? ये 8वें गुणस्थान की अपेक्षा से कथन आ गया, है ना। यहां पर ये अर्पित हो गया। अर्पित का मतलब ये मुख्य विवक्षा हो गई। अब यहां पर हम जो कह रहे हैं वो इसी गाथा के अनुसार कह रहे हैं, और यहां आचार्य लिखते हैं कि जब तक वह अपूर्व करण के प्रथम भाग में जीव है तब तक उसका मरण नहीं होगा, जब तक कि वो निद्रा प्रचला की बंध विच्छुत्ति नहीं कर लेता। फिर उसके बाद में अगर उसका मरण हो गया तो वह देवगति को प्राप्त होगा। समझ आ रहा है? हाँ, अब जब उसका देवगति को प्राप्त होगा तो फिर देवगति में वह सम्यक दर्शन के साथ वहां रहेगा। उसके उस काल में कुछ समय तक देवगति में भी वो काल बना रहेगा, लेकिन बाद में फिर वो काल पूरा होने के बाद में क्षयोपसम सम्यक दर्शन के रूप में वहां हो जाएगा। अगर वो मरण नहीं हुआ तो वह सब कर्मों का उपशमन करते हुए उपसमया यानी उपसामक कहलाएगा, वह उपशमन करता चला जाएगा। समझ में आ रहा? तो ये जो बात है कि 8वें गुणस्थान में कर्मों का उपशमन करने वाला तो इस तरह से उपशमन करेगा, और अगर वही जीव अगर कर्मों का क्षय करता चला जा रहा है तो खव्यम ढुक्के खव्या, है ना, तो वह छपक में अगर चला गया, छपना करते हुए चला गया वह, तो वह निरंतर वह छपक नियम से खबंती मोहम तू, वह मोह को नियम से क्षय कर देता है। किसको क्षय करना है? मोह को। तो वह छपक जो छपक श्रेणी पर चढ़ गया वह नियम से फिर मोह का क्षय ही करेगा, और इसलिए उसको जो है उस समय पर अपूर्वकरण गुणस्थान में वह छपक का वह अपूर्वकरण गुणस्थान वह भाव परिणाम कहलाएगा। इस तरह से हमें यहाँ पर यह समझ में आना चाहिए कि उपसामक और छपक ये दोनों के लिए परिणाम तो अपूर्वकरण ही है, लेकिन कार्य उनके अलग अलग होते हैं, इसलिए इनको हम दो अलग अलग श्रेणी के रूप में कहते हैं। और इस तरह की श्रेणी जब बन जाती है तो वहाँ पर इस तरह से ये परिणाम होते चले जाते हैं, और इन परिणामों में वही जो विशुद्धि है वो बढ़ती हुई होते हुए भी कार्य हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ये 8वें गुण स्थान का जो सैद्धांतिक स्वरूप था वो यहाँ पर आपको ये बता दिया गया। इस तरह से ये 8वें गुण स्थान का जो वर्णन था वो यहाँ पर पूर्ण हो जाता है इस गाथा के साथ में। अब इसके आगे आता है अनिवृत्तिकरण नाम का गुणस्थान। कौन सा? हाँ, गाथा नंबर 56। एकम्मि काल समये संठाणादीः जह निवठन्ति न निवठन्ति तहाविय परिणामे हि मिहोजेहि। क्या कहते हैं? एक कम्मी काल समय,
एक ही काल के समयों में संठान आदि यानी संस्थान आदि के द्वारा जह निवट्टन्ति, जिस प्रकार से भेद प्राप्त होता है, न निवट्टन्ति, उस प्रकार के भेद इस प्रकार के परिणामों से यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। ये अनुवृत्तिकरण का स्वरूप है। अनुवृत्ति का मतलब होता है अ प्लस निवृत्ति। अ माने अभाव, निवृत्ति माने होता है भेद। निवृत्ति माने क्या? भेद। जो तरह तरह के हमें अभी तक परिणामों में भेद दिखाई दे रहे थे, उन भेदों का यहाँ पर अभाव हो गया। यहाँ क्या हो गया? यहाँ भेदों का अभाव हो गया। तो अनिवृत्ति का मतलब हो गया भेद नहीं होना। निवृत्ति माने भेद, किसी भी प्रकार का एक डिफरेंस, वो जो है परिणामों में होने वाला जो डिफरेंस अभी तक हमें अधःकरण में, अपूर्वकरण में समझ में आ रहा था, वो अब अनुवृत्तिकरण में नहीं होता है। तो यहाँ उदाहरण देकर के बताया गया, जैसे संस्थान आदि, एक समय में मान लो बहुत सारे जीव छपक श्रेणी पर चढ़ रहे हैं, उपसम श्रेणी पर चढ़ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, बहुत सारे मुनि महाराज बैठे हैं, उनके भी कहीं ना कहीं कोई संस्थान है, कलर हैं, किसी भी तरीके की कोई भी और भी उनका बाहरी रूप रंग है, वो कहीं ना कहीं आपस में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, होगा ही। बाहर से सब कुछ डिफरेंट होते हुए भी जब वो अनिवृत्तिकरण के परिणाम में आ जाएंगे तो उनमें वहां पर कोई डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, यहां पर आकर के दे ऑल आर बिकम इक्वल, ये सब बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। अभी तक हमें परिणाम कैसे दिखाई दे रहे थे? पुंज के पुंज, और उन पुंजों में आगे पीछे के परिणामों में सदृशता विसदृशता। अब यहाँ आचार्य कहते हैं कि ये परिणामों में किसी भी प्रकार की अब कोई विसदृशता नहीं है। एक एक समय के जितने भी जीव वहाँ होंगे, हर एक समय में उन एक एक समय में रहने वाले उन एक एक जीवों के सबके परिणाम जिस समय पर जो जीव होंगे उनके उसी समय पर वैसे ही परिणाम होंगे। यानी काल की अपेक्षा से देखें तो काल तो अधःकरण से भी, अपूर्वकरण से भी और ज्यादा संख्यात गुणा हीन हो गया, काल कम हो गया। काल तो समय तो अब अनुवृत्तिकरण का कम हो गया। परिणामों की संख्या देखें तो वो असंख्यात लोक प्रमाण विशुद्धि परिणाम और ज्यादा बढ़े हुए हैं, लेकिन वो परिणाम हर एक समय में बराबर हैं। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि अधःकरण में तो ऊपर नीचे के परिणाम मैच कर रहे थे, अपूर्वकरण में एक समय के परिणाम भी मैच नहीं कर रहे थे, और अनिवृत्तिकरण में आएंगे तो एक समय के परिणाम भी मैच उतने ही करेंगे, और अलग अलग समयों में जो जीव होंगे उनके परिणाम कभी मैच नहीं करेंगे। अगर हम मान के चले, आपको जब अंक संदृष्टि बताई थी तो अधः प्रवर्तकरण में कितने समय लिए थे? 16 समय लिए थे। अपूर्वकरण में कितने समय बने थे? 8 बने थे। तो अनुवृत्तिकरण में कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। ठीक है ना? 4 समय हैं तो 4 ही परिणाम हैं, माने जितने समय उतने ही वहां पर परिणाम हैं, और उन परिणामों में रहने वाले अनेक जीव तो होंगे, लेकिन उन सबके परिणाम एक समान होंगे। इसका नाम है अनिवृत्तिकरण गुणस्थान, है ना? पहले समय के, दूसरे समय के, पहले समय में जितने जीव होंगे सबके परिणाम एक समान होंगे, दूसरे समय में सब पहुंच गए तो सबके एक समान, तीसरे समय में एक समान, चौथे समय में एक समान। अब यहां पर आकर के बिल्कुल सिमिलरिटी बन गई। अभी तक जो दौड़ रहे थे, पहले तो आगे पीछे वालों से आगे पीछे हो रहे थे, फिर दौड़ते 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 जब आगे इतने बढ़ गए तो इतने आगे बढ़ गए कि जो आगे बढ़ गए वो आगे हैं, जो पीछे हैं वो पीछे हैं, जो उसके और पीछे हैं वो पीछे हैं, जो उसके और पीछे हैं वो पीछे हैं। अब इतना डिफरेंस आ गया था। जी कहाँ गया था? अपूर्वकरण में। अब वहां पर भी क्या हो रहा था? जो एक ग्रुप में बहुत सारे चल रहे थे, दौड़ रहे थे, वो भी आगे पीछे हो रहे थे। समझ आ रहा है ना? वो भी आगे पीछे हो रहे थे। अब यहां अनिवृत्तिकरण में ये दौड़ते 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 उस पॉइंट तक पहुंच गए कि यहां पर जो है वो सब
जो आगे हैं वो तो आगे हैं ही, लेकिन जो बराबर में हैं या जो वहां पहुंच गए तो वो जिस भी पोजीशन में होंगे वो उसी पोजीशन में रहेंगे। साथ वाले होंगे तो साथ ही रहेंगे, आगे पीछे होंगे तो आगे पीछे ही रहेंगे। अब वहां पर जो है फिर कुछ भी इतना टाइम नहीं है या इतना वहां पर एनर्जी नहीं लग सकती है कि कोई जो है बगल वाले से भी आगे बढ़ जाए या आगे वाले को पकड़ ले। अब ये कुछ भी नहीं होगा। अब आप देखो, कभी आपने देखा हो जो दौड़ते हैं, बड़ी बड़ी दौड़, मैराथन दौड़ होती है, तो उनमें जिस तरीके से पॉइंट, स्टेप, उनके सेकंड और उस सेकंडों के फ्रैक्शन पर ध्यान दिया जाता है, तो लास्ट में एक एक स्टेप जहां पड़ रहा है उस एक एक स्टेप में कितना वह एक एक धावक कितने सेकंड में कितनी अपने गोल को कवर कर रहा है। समझ आ रहा है? ये वो स्थिति है अनिवृत्तीकरण परिणाम। माने यहां पर एक एक स्टेप की कीमत है और एक एक स्टेप में बिल्कुल अब यहां पर सब बराबर तरीके से ही चल पाएंगे। यहां पर अब जा करके कोई आगे पीछे किसी को नहीं कर सकता, जो जिस पोजीशन में आ गया वैसा ही रहेगा। इसलिए इस गुणस्थान का नाम क्या है? ध्यान रहेगा। हाँ, किसी को समझ नहीं आते हैं ये चीजें, अनिवृत्तीकरण क्या है, अपूर्वकरण क्या है, लेकिन जब समझने की कोशिश करते हैं तो समझ में आता है। इसलिए यहां पर लिखा है कि बाहर की अपेक्षा से तो भिन्नता कुछ भी रहे, उनका कोई भी कलर रहे, कोई भी एज हो, किसी की एज ओवर एज हो रही है, कोई जो है बिल्कुल अर्ली एज का है, कुछ भी हो, कैसा भी किसी का कलर हो, कैसा भी किसी का संस्थान हो। समझ आ रहा है ना? एक बार पूछ भी रहे थे ना कुछ श्रावक लोग कि कोई हुंडक संस्थान वाला हो, कि वामन संस्थान वाला हो, एक समचतुर संस्थान वाला हो। ये सब डिफरेंट चीजें अपने माइंड में डिफरेंस के साथ में तब तक हैं जब तक कि 9वें गुण स्थान को वह जीव नहीं छूता है। समझ आ रहा है? जैसे ही जीव ने 9वां गुण स्थान प्राप्त किया, सब भीतर से एक समान परिणाम को धारण करने वाले हो जाते हैं। 9वें गुण स्थान में जितने समय उतने ही परिणाम, और सभी परिणाम उन जीवों के एक जैसे होंगे। इसलिए यहां पर इस गुण स्थान का नाम कहा गया अनिवृत्तीकरण गुण स्थान। समझ आ रहा है? फिर क्या कहते हैं आचार्य? इस अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में क्या होता है? आगे पढ़ते हैं, गाथा नंबर 57। होंति अणियठिणोते परिसमयं जेसिमेक परिणामा विमलयर झाण हुयवः सिंहायिणी धड्ढकम वणाम। पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, इतना गुण स्थान कठिन है है ना? होंती अनियठिणोते, वे अनियट्ठी कहलाते हैं। क्या बोलते हैं इनको? अनियट्ठी माने अनिवृत्तीकरण। अनिवृत्ति को अनियट्ठी कहा जाता है ना? अब उनकी निवृत्ति नहीं होगी, वो कभी लौटेंगे नहीं, वो कभी उनमें कोई भेद डाला नहीं जा सकेगा। ते पड़ी समयम, प्रति समय, जेसिम एक परिणामा, उन सबके जिनके एक ही परिणाम होते हैं। जैसे माने जिनके एक ही परिणाम होते हैं प्रति समय, वे ही अनियट्ठी कहलाते हैं, अनिवृत्तीकरण गुण स्थान को प्राप्त हुए जीव कहलाते हैं। क्या करते हैं ये जीव? अब आपको यहां पर सब कुछ एक साथ तो बताया नहीं जा सकेगा क्या करते हैं, ये तो अभी जीव कांड चल रहा है। जब कर्म कांड पढ़ोगे तब पता पड़ेगा ये जीव क्या करते हैं नहीं समझ आ रहा है? अब आप कांड का मतलब क्या समझते हो? जैसे क्रिया कांड होते हैं कांड का मतलब आपको पहले दिन ही बताया था, जिसमें सिर्फ जीवों के ही बारे में बताया जाए, जीवों की विशुद्धि, जीवों के परिणाम, जीवों की अनेक तरह के जो भाव हैं और उन भावों के कारण है, उसका नाम है जीव कांड। तो यहां पर जीव कांड होने के कारण से ये लिख दिया, क्या लिख दिया? कि ये ऐसे जीव जो एक परिणाम को प्राप्त होकर के अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में रहते हैं, ये सब क्या करते हैं? विमल यर,
यानी विमलतर, झाण माने ध्यान, हुय वह माने होता वह बोलते हैं अग्नि को, उसकी शिखाही माने शिखाएं जो ज्वालाएं हैं उसके द्वारा निदड्ढ माने जला देते हैं, कम बड़म, किसको? कर्म के वन को यहां पर जला डालते हैं। किसको जला डालते हैं? कर्मों का जो समूह है, वन माने जंगल है, समूह है, अनेक तरह के मूल कर्म हैं, उत्तर कर्म हैं, उन सब के तरह तरह के बंधे हुए कर्म हैं, अलग अलग तरीके की स्थितियां हैं, अनुभाग हैं, ना जाने कौन कौन से जन्मों के कब कब के बंधे हुए, कितने कोड़ा कोड़ी सागरों के जो बंधे हुए कर्म कब के पड़े हुए हैं, वो सब यहाँ पर यहाँ से जलना शुरू होते हैं, है ना? कहाँ से शुरू होते हैं? हाँ, यहाँ लिखा है। तो बस अब कौन से कर्म जल रहे हैं, क्या हो रहा है, ये जब आप कर्म कांड पढ़ोगे तब बताया जाएगा कि 9वें गुण स्थान में किस समय पर कौन कौन से कर्मों का क्षय होता है, कौन कौन से करण होते हैं, क्या क्या वहां पर नए नए कार्य शुरू हो जाते हैं, ये सब वहां बताया जाएगा। फिर भी महाराज थोड़ा तो बताओ क्या जल रहा है कुछ नया क्या हो रहा है यार, है ना? चलो बताते हैं नया क्या हो रहा है। अगर यहां पर कर्म जल रहे हैं, कर्म बन जल रहे हैं, तो देखो यहां पर किससे जल रहे हैं? ध्यान की अग्नि से। कौन सी अग्नि लगी है? ध्यान की अग्नि। इसलिए ध्यान को अग्नि कहा जाता है ना? ये कोई उपमा नहीं है, ये वास्तव में ध्यान एक अग्नि है जिसके माध्यम से ये कर्म जलेंगे, है ना? तो ध्यान की ये अग्नि इतनी विमलतर हो गई, इतनी निर्मल हो गई, इसकी शिखाएं इतनी स्ट्रांग हो गई हैं कि पहले जो ध्यान की अग्नि थी वो थोड़ी सी क्या होती है, इधर उधर बहती है, हिलती है, तो जितना उसके लिए टेम्परेचर मिलना चाहिए कर्मों को जलाने के लिए वो नहीं मिल पाता है। अब ये इतनी निर्मल हो गई, अब इसमें कोई भी गिरावट नहीं, हिलावट नहीं, बिल्कुल जब एक जैसी कांस्टेंट ध्यान की अग्नि जब उस पर कर्म पर अपना प्रभाव डालती है तो वह कर्म दग्ध होते हैं, जलते हैं। और वो कर्म जो हमारी आत्मा में, जिसे हम बोलते हैं अनेक अनेक जन्मों के, आपने सुना होगा निदत्ति कर्म, निकाचित कर्म, समझ आ रहा है? ये निदत्ति और निकाचित, ये जो कर्म हैं ये हमेशा, ऐसा नहीं है कि कभी कभी पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि निदत्ति और निकाचित कर्मों का बंध कभी कभी होता है, ये हमेशा होता है। और इन कर्मों का बंद होने के बाद में इनको तोड़ने का कोई उपाय नहीं होता है। क्या कहा गया? निदत्ति निकाचित जो कर्म बंधे जाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ टूटते हैं, कहाँ गलते हैं, कहाँ इनके ताले खुलते हैं? तो ये 9वें गुण स्थान में खुलते हैं। समझ आ रहा है? 3 प्रकार के ये निदत्ति, निकाचित और एक उपसामना करण, है ना? 3 करण होते हैं। 10 करण कर्म के जब आपको पढ़ाए जाएंगे कभी कर्म कांड में, तो उसमें 10 करणों में एक उपसामना करण, निदत्ति करण और निकाचित करण, ऐसे 3 करण होते हैं, है ना? यानी कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कर्म केवल उदीर्णा और उदय में आने के योग्य नहीं होते हैं। माने जिन कर्मों को हम अपकर्षित करके, उन्हें हम उदीर्णा करके समय से पहले खिलाना चाहें, वो पकड़ में ही नहीं आते, उनकी योग्यता ही नहीं बनती। वो कर्म जो है उपसामना करण वाले करण कहलाते हैं, कर्म कहलाते हैं, है ना? कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनके लिए हम ना तो उनका अपकर्षण करके उदीर्णा कर सकते हैं, ना उनका हम पर प्रकृति रूप संक्रमण कर सकते हैं। क्या समझ में आया? पर प्रकृति में दूसरे कर्म में उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वो अपने ही स्थिति में बने रहते हैं, उनको हम संक्रमित नहीं कर सकते हैं। वो कर्म कहलाते हैं निदत्ति कर्म, निदत्ति उसको बोलते हैं। और निकाचित वो होते हैं जिनमें हम ना तो कोई उनको अपकर्षित करके उदीर्णा कर सकें, न हम उनके लिए पर प्रकृति रूप संक्रमण कर सकें, और साथ साथ में उन कर्मों की स्थितियों को ना तो हम कम कर सकें यानी अपकर्षण कर सकें, ना हम उनकी स्थिति को बढ़ा सकें, उत्कर्षण कर सकें। जिनमें ये चारों काम नहीं होते हैं उसको बोलते हैं निकाचनाकरण। क्या समझे? कर्मों के साथ, कर्मों के बंद होने के बाद अलग अलग क्वालिटियां उन कर्मों की बंध के रूप में पड़ जाती हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनमें
4 कामों में से कोई काम नहीं हो सकते हैं। कौन से 4 काम हैं? उदीर्णा। उदीर्णा जब भी होती है अपकर्षण पूर्वक होती है, खींच करके पिछली स्थितियों से कर्मों को ला करके आगे लाना। समय से पहले जो कर्मों को खींचने का काम होता है वह उदीर्णा के रूप में करके फिर उसको उदय में ला करके खिलाया जाता है। तो जिन कर्मों की इस तरीके से उदीर्णा भी ना हो, पर प्रकृति रूप संक्रमण भी ना हो, अपकर्षण भी ना हो और उत्कर्षण भी ना हो, वो कहलाते हैं निकाचित करण। कहते तो रहते हो आप निकाचित, निदत्ति, निकाचित, लेकिन निकाचित का मतलब ये होता है जिन कर्मों में 2 काम तो हो जाएं और 2 ना हो, और उपसामना करण में जिनको हम बाकी सब कर सकें, यानी अपकर्षण कर सकें, उत्कर्षण कर सकें, लेकिन हम उसका उदीर्णा ना कर सकें, तो वो कहलाएगा उपसामना करण, है ना। और जिन कर्मों में हम ये 2 काम ना कर सकें, कौन से? उदीर्णा वाला और पर प्रकृति रूप संक्रमण वाला, बाकी उत्कर्षण अपकर्षण कर सकें, तो वो कहलाएगा निदत्तीकरण। और जिसमें हम चारों ही ना कर सकें वो कहलाएगा निकाचित करण। ये 3 प्रकार के ये जो करण हैं, यानी कि एक तरीके के ये समझ लो ये ताले हैं, कर्मों में ताले लग गए। ये कब खुलेंगे? इनकी चाबी कहाँ मिलेगी? तो इनकी चाबी मिलेगी 9वें गुण स्थान में, बस ये वहीं पे खुलेंगे। 9वें गुण स्थान के कुछ समय बीतने के बाद, संख्यात्मक भाग बीतने के बाद, इन करणों के जो है माध्यम से जो भी करण अयोग्य थे, उत्कर्षण के, अपकर्षण के, उदीर्णा के, संक्रमण के, भी सब योग्य हो जाते हैं और सब में हम अब सब कुछ कर सकते हैं। ये यहाँ पर ये काम शुरू होता है। उसके बाद फिर बहुत बड़ा काम है, समझ आ रहा है? काम बहुत बड़ा है और समय बहुत छोटा है। कर्मों का क्षय करना जिस तरीके से बताया गया है वह आप कभी छपणासार पढ़ें, कर्म कांड पढ़ें, तब आपको उसकी पूरी प्रक्रिया, 9वें गुण स्थान की प्रक्रिया बहुत बड़ी प्रक्रिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम इसी 9वें गुण स्थान में होना है। हाँ, 10वें में तो बहुत कम काम होना है और 12वें में तो बहुत कम ही होना है, और सब फिर वहाँ से बहुत जल्दी अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान होना है। लेकिन जो पिछला काम है वो सारा का सारा 9वें गुण स्थान में होने वाली ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए ही यहाँ पर सामान्य रूप से इतना लिखा है कि कर्म वनों को जलाने के लिए जो अग्नि है वो हमें कहाँ से मिलती है? तो इस 9वें गुण स्थान के अनुवृत्तिकरण परिणाम जो ध्यान के माध्यम से, शुक्ल ध्यान की शिखा है ये, उससे जो है ये इन परिणामों के माध्यम से इन कर्मों को जलाया जाता है। तो ये जो है 9वें गुण स्थान का सामान्य स्वरूप है। चूंकि ये जीव कांड है इसलिए आपको कर्म कांड अभी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि दोनों एक साथ पढ़ोगे तो फिर पढ़ना ही बंद कर दोगे, है ना। इसलिए अभी जीव कांड के लिए इतना अच्छा है कि आप 9वें गुण स्थान से भी पार हो गए हैं। अब आप जब 9वें गुण स्थान को पार कर लिए हैं तो आपके लिए 10वां 11वां अब सब कुछ ईजी है ना। माने गुण स्थान का प्रकरण अब तो बिल्कुल ही आपके लिए सरल हो जाएगा, और जब तक आपके लिए मोक्ष नहीं होगा तब तक अब कोई भी कठिनाई आने वाली नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने भी ध्यान पूर्वक इसको सीखने की कोशिश की है, सुनने की कोशिश की है, वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं, शाबाशी के पात्र हैं कि उन्होंने इतना कठिन विषय भी सुना है। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। बोली मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। सभी जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े होंगे। जन मद तम मोह हरि, जनमण हारी गण हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तित्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मई ये धारई, प्राणम सोखम अनंतम धरिये, सासद मोख पदम पावई, सासद मोख पदम पावई। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आज की सभी शंकाएं 28 तारीख को ली जाएंगी।